संकल्प पूरा क्यों नहीं होता ऐसा लगता है आपको, वो समझना है। यहाँ के पूरा क्यों हो जाता है संकल्प, इसको समझना है। जब आप संकल्प करते हो तो आप अपने लिए संकल्प करते हो, अपनी समस्याओं पीड़ा के लिए संकल्प करते हो, ख़त्म करने के लिए, स्मृतियाँ नष्ट करने के लिए। लेकिन साथ साथ आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी संकल्प जरूर करते हैं, प्रार्थना जरूर करते हैं। परिवार के कुछ सदस्य ऐसे रहते हैं जो संकल्प नहीं करना चाहते, करते नहीं या कर नहीं पाते, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं बहुत, तो आप करते ही करते हो उनके लिए कि उनमें बाबा ये कष्ट है, ये रोग है, इसकी स्मृति नष्ट कर दीजिए, आप करते हो। जैसे ही आप ये संकल्प करते हो, प्रार्थना करते हो, उसके रोग और कष्टों के अंश खींच के आप में आ जाते हैं, फिर आप में बने रहते हैं, फिर आपके जो कष्ट होते थे उनको बढ़ा देते हैं। तो आपको लगता है मुझे कष्ट होने लग गए। चूँकि कष्ट बाहर नहीं जाते, इसलिए परिवार के जिस सदस्य से खिंच के आए होते हैं उनमें आकर्षण बना रहता है, खिंचाव बना रहता है उन स्मृतियों का, तो उधर भी उसको कष्ट होते रहते हैं। केवल एक वाक्य आपको आखिरी में बोल देना है संकल्प में, और ये जो आप में फंस गई स्मृतियाँ ये भी निकल जाएंगी। तो आपसे भी निकल जाएंगी, परिवार के सदस्य में वापस नहीं जाएंगी, तो आप भी आनंद में, परिवार का बच्चा भी आनंद में। क्या बोलना है आखिरी में कि बाबा मैंने जो परिवार के सदस्य का, इस सदस्य का संकल्प किया, उसके जो रोग कष्ट और स्मृतियाँ मुझ में आ गई हैं, यह स्मृतियाँ भी नष्ट कर दी जाएं। आखिरी में एक वाक्य बोलना है, नष्ट, ये भी नष्ट, और आप आनंद में, परिवार के लोग आनंद में। इतना ही करना है। दूसरा आपका लेपन। लेपन के लिए इसलिए जोर दिया जाता है आपको बार बार कि जो लेपन है ये पूजनी बाबा जी और माँ के द्वारा एक सिद्ध किया हुआ है। जैसे आपके हवन सिद्ध है, करते ही आपको तत्क्षण आराम मिलता, आनंद मिलता है, ऐसे ये जो लेप है, सिद्ध लेप, ये भी बाबा और माँ के द्वारा सिद्ध है। तो क्या होता है इससे, इसको लेपन करने से एक दिन सिर पर, एक दिन नाभि पर। अगर किडनी फेलियर है, किडनी की समस्या है, तो बैक में करना है रोज आधे घंटा, वहाँ भी ध्यान रखना है। बाकी थंब रूल है कि एक दिन सिर पर, एक दिन नाभि यानी पेट पर करना है, फैला देना पूरा पूरा लेप। ये जो सूजन है मस्तिष्क की और नाड़ियों की, ये साधारण सूजन नहीं है। ये आपके नकारात्मक सोच विचार, इच्छा विचार, आशाओं के कारण उत्पन्न होती है। और जब ये धीरे धीरे सूजन उत्पन्न होती है तो सूजन के कारण मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो नहीं हो पाती ठीक से। जब ऑक्सीजन और खून की सप्लाई ब्रेन में कम होने लगती है या रुकने लगती है, तो वहाँ से जो गंदगी है, कार्बन है, वो निकल करके बाहर शरीर से नहीं जा पाता आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से, गैसेस से, श्वास के द्वारा। तो धीरे धीरे जमा होने लगती है और छोटे छोटे ट्यूमर्स बनने लगते हैं। जब अवरोध पैदा होते हैं तो खून बहुत तेजी से धक्के मारने की कोशिश करता है, उसी को स्ट्रोक बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक। एक बार ब्रेन स्ट्रोक लग गया, कोई अंदर की नर्व नाड़ी कुछ फट गई, उसको ब्रेन हेमरेज बोल देते हैं, क्लॉटिंग हो जाती है। इतने में तो आदमी पैरालाइज हो जाता है, लकवा मार जाता है, कोमा में जा सकता है, मृत्यु हो सकती है। तो ध्यान रखें कि ये जो सूजन है, इसको समाप्त करने की औषधि आज तक इस पृथ्वी पे अभी नहीं बनी, आज तक नहीं बनी। मस्तिष्क के सूजन को हटाने का कोई उपाय पूरी पृथ्वी पर आज तक उपलब्ध नहीं है। अगर कोई डॉक्टर कहते हैं तो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आज तक उपलब्धि नहीं। इस लेपन से चली जाती है।
तो ये जो सूजन है बहुत जानलेवा है, प्राणलेवा सूजन है, इस बात को ध्यान रखना है। सूजन रहेगा तो भ्रम उत्पन्न होगा, भ्रम होगा तो रोग बनेंगे, रोग बनेंगे तो कष्ट होगा, कष्ट होंगे तो मृत्यु होगी उसी से। यही सीक्वेंस है, बचा के रखना है अपने को। दरबार बार बार कहता है कि लेपन करें तो सूजन जाए। आपके सूक्ष्म शरीरों में से सूजन, जो आपने संकल्प किया है, प्रार्थना किया है, एक दिवसीय अनुष्ठान किया है आपने, इतनी विराट ऊर्जा आपके पास है, एक बार नहीं रोज लाखों बार संकल्प करें तो भी समाप्त नहीं होगी, कभी बढ़ती जाएगी ऊर्जा आपके पास। तमाम गंदगी सब उड़ा देगी आपका संकल्प, इतनी ऊर्जा आपके पास है। लेकिन अगर सूजन आपके पास है तो आपको संकट पैदा होगा। अभी सूक्ष्म शरीरों में से इतनी सूजन गई, 100% खत्म हो गई, लेकिन आपके हाड़ मांस के शरीर में 50-60% सूजन जाने के बावजूद 40-50% सूजन मौजूद है, जो आपके लेपन से जाए। तो ये सूजन गई सूक्ष्म शरीरों से पूरी, तो विचार आपके सब गंदे विचार खत्म हो गए। जो सूजन अभी शरीर में बाकी 40-50%, उसके कारण तमाम रोगों के शरीर में बन जाते हैं, जो रोग वो बाकी रहते हैं, धीरे धीरे कट जाते हैं वो भी, अगर आप लेपन करते हैं। असाध्य रोग भी कट जाते हैं, वो सूजन से उत्पन्न होते हैं। तो प्रमाण क्या है कि सूक्ष्म शरीरों से आपकी सूजन समाप्त हो गई? क्योंकि आपके एक भी आपके अंदर कोई नकारात्मक भाव नहीं आ रहा, सब आप चेक कर सकते हो। हम जो बोलते जाए सब चेक करते जाइए, सारे लोग चेक करते जाओ। पितृ मुक्ति हुई आपकी पूरी, तो प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि आप आंखें बंद करके देखेंगे चेहरा अपने पितृ का, आपके पितृ का चेहरा आपको नहीं दिखेगा। ये प्रमाण है पितृ मुक्ति का। काल सर्प दोष कट गया, इसका क्या प्रमाण है? तो इसका प्रमाण है कि आप आंख बंद करके कोई जिंदा सर्प देखना चाहेंगे चलता हुआ, आपको नहीं दिखेगा। ये प्रमाण है आपके काल सर्प दोष कटने का। आपके सूक्ष्म शरीर से मस्तिष्क से तमाम सूजन नष्ट हुई 100%, हाड़ मांस के शरीर से ही 50-60% नष्ट हुई। तो प्रमाण क्या है? एक भी गंदा विचार, इच्छा, विचार, आशा, कोई गंदा थॉट्स, भाव, विचार आपके अंदर नहीं आ रहा है। परिवार के लिए आता था, एक दूसरे के प्रति कलह, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, दंगा फसाद, पति पत्नी का दंगा फसाद, तलाक वलाक, सब खत्म हो गया। कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं बचा आपके अंदर, कोई विचार नहीं चल रहा है। आपको लग रहा है सब पागलपन था। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो दुश्मन नंबर 1 आपका हो, उसके बारे में भी सोचिए, उसके लिए भी आपके अंदर एक निगेटिव थॉट्स नहीं आ रहा है। सब चेक करके देख सकते हो। सारा चेक कर लें।